नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद से मार्केट में धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस रेपो रेट को बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है और रेपो रेट बढ़ाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इससे आम लोगों को, बैंक को या स्टॉक मार्केट में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, आज की वीडियो में आप समझते हैं। तो पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हो तो जो भी हमारे नई अपडेट, नई न्यूज़, नई जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो शक्तिकांत दास है, उन्होंने आज दोपहर में अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया और ये जो रेपो रेट बढ़ाई है वो 0.4% से 4.40% बढ़ा दी है। आरबीआई ने इस फैसले से स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी लोग हैं उनको जो अक्का बक्का। पिछले महीने की बात करें दोस्तों, तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में एक समीक्षा करी थी, उसमें रेपो रेट में किसी भी तरह की बदलाव नहीं किया जाएगा ऐसा बताया था, और ना ही उन्होंने कुछ बदलाव किया था। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऑटोमेटिक बनाए रखेंगे। तो फिर आरबीआई ने क्यों ऐसा कुछ किया, अभी चलो समझते हैं। देखो, आरबीआई के गवर्नर ने यह भी बताया कि महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है और यह फैसला मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी बैठक में ले गया है। मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के सभी सदस्यों ने एक राय में रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव में सहमति। तो दोस्तों, इससे आप ये समझ सकते हो कि महंगाई ने किस प्रकार से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि रिजर्व बैंक और देश को भी पूरी तरीके से एक प्रकार से चिंता में डाले रखा है। जून तक मॉनिटरी पॉलिसी की जो है बैठक होने वाली, लगातार होएगी, लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जून तक का इंतजार नहीं किया। जून में बढ़ाने वाले थे लेकिन जून तक का इंतजार नहीं किया, क्योंकि महंगाई जो है ना उन्हें मजबूर कर रही थी इस फैसले को लेने के लिए। केंद्रीय बैंक ने न सिर्फ रेपो रेट बढ़ाया बल्कि उसमें कैश रिजर्व रेशो में भी 0.50% की जो है ना वृद्धि कर दी है। इससे सीआरआर बढ़, सीआरआर इन द सेंस कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखती है, उसको भी जो है 4.5% बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बैंक को अपने बैंक कुल डिपॉजिट का जो एक हिस्सा है वो कैश के रूप में जो है रिजर्व रखना पड़ता है। उसी के आधार पर बैंक जो है, रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को लोन देती है या पैसा देती है और उस पर इंटरेस्ट भी लेती है, तो उससे भी रिजर्व बैंक ने अब बढ़ा दिया है। आरबीआई ने महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो और रेपो रेट के सीआरआर बढ़ाया है। बताया जाता है कि इसमें लिक्विडिटी में कमी आएगी, बैंकिंग सिस्टम में करीब 86,000 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। उधर रेपो रेट में वृद्धि से लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। देखो दोस्तों, इसको मैं समझ आता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पैसा होगा तो आप लोन लेने के लिए भी, आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए भी जो है ना कहते पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या तो उसे खरीदना अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करोगे या उसे बाद में खरीदना चाहोगे। तो ऐसे में क्या हो, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और मार्केट में जब उसकी सेलिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसके दाम में कम, उसकी जब डिमांड और सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है और उसकी जब मांग कम होगी तो कहीं ना कहीं उसकी रेट में भी कमी आएगी। और इससे यही एक महंगाई को कम करने का उपाय है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल सहित सभी तरह के जो लोन है उसे महंगा कर दिया गया है। दोस्तों, आरबीआई के एक्सपर्ट ने पिछले महीने मॉनेटरी पॉलिसी में रिव्यू जो हुआ था उसमें भी इसको बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उनका ये मानना था कि महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक का यह फैसला ले सकता है। लेकिन तब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में बदलाव करने की कोई घोषणा नहीं करी थी। दरअसल दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। यूक्रेन क्राइसिस से महंगाई की आग को और बढ़ा दिया है। मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6.95% तक पहुँच गया है और आरबीआई के इस टारगेट से बहुत ज़्यादा है। लोन महंगा होने से घर, कार, कंज्यूमर अप्लायंस सहित सभी चीज़ों में कमी आई है। आरबीआई यही चाहता है कि मांग में कमी आए और महंगाई को काबू करने में जो है मदद मिल सके। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट बढ़ाना है, इसका मकसद महंगाई को काबू करना है। अमेरिका में भी महंगाई 40 साल के हाई स्तर पर पहुंच गई है। इसी वजह से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और आज की बात करें तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में वृद्धि का ऐलान करने वाला है। इसकी जानकारी इंडिया में गुरुवार सुबह मिल जाएगी, आपको कल मिल सकती है। तो यही था दोस्तों आज का प्रमुख अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते किसी नई अपडेट, नई जानकारी है, तब तक जय हिंद, जय भारत।